जमोंग्रानो मेरा वालो। आए, छा गए, बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स बन गए, क्या हुआ, कैसे किया था आप लोग? यहाँ पे बेस्ट जो पेशावर स्टाइल चपली कबाबे कहाँ मिलते हैं? जो ये रोब दिखाता है मुझे, मैं बाहर जाके रोब दिखा। जाने थी अगले के दिमाग में क्या चल रहा है उनके साथ खेल लेते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा, अब ये बताएं, तलहा और अवेश में से बड़ा कौन है? कोई मोहब्बत जो पेशावर में छोड़ के आई हो? चौपक जमा कानून Right, Houston, this is the Samia Show right here on the 103.3 FM. A presentation of Aga's Restaurant and Catering. अच्छा जी, तो अब जैसा कि आप लोगों को मैं बताती आ रही हूँ, अनाउंस करती आ रही हूँ कि आप लोगों को मिलाऊंगी अपने आज के मेहमानों से। और मैंने क्यों आज के इन मेहमानों को बुलाया है, कौन है ये दो हजरात, क्या है ऐसी खास बात इन दो लड़कों में? तो ऐसा है कि नाम है इनके तलहा और अवेश। अवेश या अवेश? अवेश। अवेश। और इनके आए ह्यूस्टन कुछ अर्सा पहले। अचानक से देखते हैं दो वेरी इंटरेस्टिंग जेंटलमैन हमें इवेंट्स पे नजर आने लगे। अच्छा जी, कौन है ये सब पूछे, कौन है ये, कहाँ से आए हैं ये? वो है ना पू का डायलॉग कि कौन है जिसने मुड़ के दोबारा मुझे नहीं देखा। तो कुछ ऐसा हाल हुआ हमारा, और हमने कहा ये कौन है। सफर जिंदगी के नाम से ये इन्फ्लुएंसर्स हमें मिले, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते माशाल्लाह ये आए और ये छा गए। मतलब पठानों ने पूरा कब्जा कर लिया हमारे शहर के ऊपर। और हमने कहा भाई ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? दे आर टू वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट, द नाइसेस्ट जेंटलमैन दैट आई हैव मेट। इनफैक्ट इनके बारे में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा शहर, एंड आई ऑनेस्टली टेल यू दैट, पूरा शहर इनके बारे में यही कहता है, यार वो दोनों इतने अच्छे हैं, यार वो दोनों इतने प्यारे हैं, यार वो दोनों इतने स्वीट हैं। उसके बाद जो इनका एक स्टाइल है, उनका एक ड्रेस सेंस है, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, दे बोथ हैव वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड वेरी यूनिक स्टाइल, एंड आई लव हाउ दे ओन इट। मतलब कुछ लोग होते हैं नहीं, पहन भी लिया, शर्मा शर्मी ये वो, दे ओन इट कि यार दिस इज अस, ये है हम। उनको कोई फिक्र नहीं होती कोई क्या देख रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह ना दे, कोई मजाक ना करे। दे डोंट नॉट गिव अ डैम, दे आर लाइक दिस इज अस, वी आर तलहा, वी आर अवेश, वी आर सफर जिंदगी, एंड दिस इज हु वी आर, एंड आई लव दैट अबाउट देम। द टू ऑफ द मोस्ट अमेजिंग जेंटलमैन। क्यों है आज ये मेरे मेहमान? क्योंकि मुझे लगता है वो दोनों बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और मुझे लगता है इनसे गपशप करते रहना चाहिए। और शहर में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हो तो उनको भी आपके सामने लेके आना चाहिए। बिकॉज आप लोग कितने ही बाबुओं का इंटरव्यू सुनेंगे और कितने ही सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड कम्युनिटी लीडर्स के वही बोरिंग इंटरव्यू सुनेंगे कि जी वो शहर में आए थे $10 लेके और $20 लेके, और वो यहाँ पे थे और वो वहां पे थे, और आज वो ये बन गए और वो बन गए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर रियली बोर्ड। सो लेट्स टॉक टू सम इंटरेस्टिंग पीपल राइट हियर इन द स्टूडियोज ऑफ 103.3 FM on the Samia Show, which is a presentation of Aga's Restaurant and Catering. Please help me welcome my guests, Talha and Awesh. अस्सलाम वालेकुम ह्यूस्टन, जमोंग्रानो मेरा वालो। Zamangano मेरा वालो। नहीं, फिर से बताओ। जमोंग्रानो मिना वालो। Zamangano Minawalo. All right, and that means welcome. हमारे चाहने वाले। चाहने वाले। All right. एक सेकेंड, मुझे एक आवाज कम आ रही है, फिर से जरा चेक 1 2 3 बोलिएगा। हेलो बोलिएगा। हेलो। ओके, दिस इज बेटर। यस यस यस, मच बेटर। ऑलराइट। हाँ जी, तो आप बताइए आप दोनों कैसे हैं? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं? आप अपने बारे में भी बताएं। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सही चल रही हूँ। बस मुझे ये फिक्र थी कि भाई ऐसा ना हो भूख के मारे जो है वो तुम लोगों पे गुस्सा निकल जाए, लेकिन चॉकलेट खा के थोड़ी तसल्ली हो गई है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यस यस। आप थोड़ा सा अपना माइक आगे कर लो ताकि जरा और करीब से हमारे जो लिसनर्स हैं उनको आवाज आए। भाई आपने ये हो नहीं सकता कि ह्यूस्टन वालों ने सफर जिंदगी को देखा ना हो। कैसे आए, छा गए, बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स बन गए, क्या हुआ, कैसे किया था आप दोनों बताएं। बस स्टार्टिंग हमारी कुछ यूं हुई कि हम जब यूएसए आए तो हम किसी को जानते नहीं थे। तो हमने कहा कि ना हमारे कोई फ्रेंड्स हैं, ना हम लोग कहीं आ रहे जा रहे हैं। तो फिर हमारे फादर ने हमें बोला कि आप लोग अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ, आप लोग इतनी जगह जाते हो, एक्सप्लोर करते हो,
पिक्चर्स लेते हो, वीडियोस लेते हो, अपने पोस्ट करते हो, हाँ। तो क्यों ना तुम लोग अपना एक यूट्यूब पेज बनाओ, अपना तुम लोग इंस्टाग्राम बनाओ, टिकटॉक बनाओ, उसमें तुम लोग डाला करो ताकि जो ह्यूस्टन की कम्युनिटी है उनको भी पता चले। क्योंकि मेल इन्फ्लुएंसर्स ह्यूस्टन में बहुत कम है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। कम आई थिंक है ही नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम एक ऐसा आइडिया लेके आते हैं जिसमें हम लोग रियलिटी दिखाएं लोगों को, जिसमें हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाएं, रिव्यूज लें, लोगों को बताएं आज यहाँ पे ये है, आज यहाँ पे ये इवेंट है, ये खाने की अच्छी जगह है, यहाँ पे जाना जरूरी है। तो फिर हम लोगों ने इस तरह किया कि हम लोग कहीं ईद का चांद रात हो रही थी, हमें सबसे पहले रेहान सिद्दीकी का पता चला। रेहान सिद्दीकी का पता चला तो हम सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें थोड़ी हाइप ह्यूस्टन में दिलाई, अपने प्रोग्राम्स वगैरह में बुलाया। तो फिर वहां से होते होते फिर हम सामिया आदिल से मिले, फिर हम सामिया की चांद रात पे गए, सामिया की चांद रात पे हम लोग को हाइप मिली। फिर इस तरह होते होते अब पता नहीं हमारा नाम है नहीं है, लेकिन हम लोग वही कर रहे हैं जो हम लोग पहले कर रहे थे। बिल्कुल है भाई, आप लोगों को कौन नहीं जानता। एंड यू नो माशाल्लाह से ये बहुत बड़े, मुझे लगता है कि ऊपर वाले की एक मेहरबानी होती है कि अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, इससे बड़ी कोई सक्सेस होती नहीं है। सही बात। और आप दोनों को माशाल्लाह जो इज्जत और प्यार मिलती है कि जहाँ पे भी आप जाओ, लोग अगर आपके बारे में अच्छा आपके पीठ पीछे भी बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ऊपर वाले का करम है इस बात का। तो आप दोनों अब, क्योंकि हम ये पहले एक दफा बात की थी भाई, मैं इनके पेरेंट्स को भी जानती हूँ, यकीन माने मैं अभी तक डाउट में हूँ कि वो भी इनके अब्बा है कि नहीं है, मैं अभी भी डाउट में हूँ। मैं एक्चुअली इनके फादर से मिली थ्रू अ डिफरेंट पर्सन्स रेफरेंस, तो वहां, और मुझे नहीं पता था। फिर एक दफा इन्होंने दावत की तो मुझे बुलाया और मैं वहां की, तो मैंने उन साहब को बैठे हुए देखा, मैंने लगा जान पहचान वाले हैं इसलिए बैठे हैं। तो फिर पता चला वो तो इनके अब्बा। मैंने कहा कैसे ये कैसे हो गया, और ये तो बल्कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे तो ये एक हमारा एक मजाक अब बन गया हुआ है। बट सच अ नाइस जेंटलमैन, ब्यूटीफुल फैमिली माशाल्लाह आपकी। तो लेकिन हमारे लिसनर्स के लिए बताएं कि आपको कितना अर्सा हुआ है ह्यूस्टन आए, आप सीधा पाकिस्तान से ह्यूस्टन आए या किसी और शहर गए थे, थोड़ा सा अपने बारे में। हम लोग जो यूएस से पहले हम शिकागो आए थे, वहाँ मेरी फुप्पो रहती हैं 30 इयर्स से, तो पहले उनके पास हम गए, हम वहाँ पर हमने देखा कि क्या सीन है क्या नहीं। फिर हमने डिफरेंट लॉयर्स थे, चीजें थी। फिर एक लॉयर से हमारी बात हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप ह्यूस्टन आ जाएं, देखते हैं यहाँ पर क्या सेटिंग बनती है, क्या होता है। तो फिर हम एक्चुअली हम जा चुके हैं, हम न्यूयॉर्क भी, शिकागो भी, हर तरफ गए हैं, लेकिन ह्यूस्टन इज जस्ट लाइक पेशावर। जैसा पेशावर है, खाना पीना, हला गुला, ये हला गुला हमें और कहीं नजर नहीं आई शिकागो में, न्यूयॉर्क में। हालांकि शिकागो में भी देसी कम्युनिटी कितनी है, बिल्कुल। लेकिन जो मजा ह्यूस्टन में है, जितने देसी यहाँ पे हैं, जितने फ्रेंडली यहाँ के लोग हैं, हमें और कहीं नहीं। बस फिर ह्यूस्टन हमने कहा यही हमारा घर है। देखो इट्स योर कॉलिंग, आपको किस्मत जो है ना, आपका ये जो आप माशाल्लाह से जो अल्लाह ने आपको सक्सेस दिया है, ये आपको ह्यूस्टन में ही जो है वो मिलनी थी। तो जैसे ह्यूस्टन अपने घर की तरह फील हुआ, अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार अब इधर ही रहेंगे। अच्छा, कराची वाले कहते हैं ये कराची है, आप कह रहे हैं ये पेशावर की तरह है। अच्छा, पेशावर क्यों हमने बोला? पेशावर भी रात को सोता नहीं है, खाने पीने में आपको पता है। राइट। ऊपर से पठान तो दुम्बे कढ़ाई वगैरह, वो यहाँ पे आपको जो टेस्ट है वो यहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा, वो मिलेगा। अच्छा, ये मैं ऑफ एयर पूछूंगी, मुझे बताना यहाँ पे बेस्ट जो पेशावर स्टाइल चपली कबाब है कहाँ मिलते हैं? हमारे साथ जाना पड़ेगा, है ना? अकेले क्योंकि मुझे चपली कबाब पसंद है, और एक जगह है यहाँ पे जहाँ के मैं चिकन के चपली कबाब देती हूँ, लेकिन आई नो के चपली कबाब चिकन के नहीं होते हैं, नहीं होने चाहिए। बेचारी मुर्गी का क्या ही आप लोग इस्तेमाल कर देते हैं। एब्सोल्युटली। कैसी हो? अरे मेरे लिए कुछ आया है, थैंक यू। तो यस, नहीं थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये बताएं तलहा और अवेश में से बड़ा कौन है? आप बताएं। ये हम ऑडियंस से पूछना चाहते हैं कि ज्यादातर लोग क्या हमें देख रहे हैं अभी, आप लोग बताएं हम दोनों में से कौन बड़ा लगता है आप लोगों को? कमेंट्स। मेरा ख्याल है एक जो नॉर्मल जवाब होगा, एक यूजुअल जवाब यही होगा कि भाई अवेश बड़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अवेश बड़े नहीं है ना? यही वाला किस्सा है ना? देखो तलहा ऐसे ही होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा लगता है, जो छोटा है वो बड़ा लगता है। यार देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो भाई है ना, पता नहीं आपने उसको देखा है कि नहीं देखा, इमरान जो है देखा हुआ है। हाँ, तो कुछ आपके जैसी है कुछ उसके। तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि वो बड़ा है, मैं कहती हूँ ये मेरा बड़ा भाई है, मैं बोल देती हूँ, मैं नहीं बोलती मैं बड़ी हो। स्टार्टिंग में जब हम कहीं जाते थे ना तो कहते थे अच्छा आप बड़े भाई, मैं कहता हाँ मैं बड़ा हूँ।
बाहर बढ़ाओ। बाहर तो घर में जो ये रोब दिखाता है वो जो मैं बाहर जाके रोब दिखाना है। देखो ये बड़ा अच्छा, आपको भाई। लगता है मैं रोब दिखाता हूँ? आपको लगता है नहीं? ये baby face है। I agree. ये मैं बिल्कुल नहीं, भाई ये होता है कि मेरा भी मैं घर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में बड़ी बनने का, मैं सब पे हुक्म चलाऊंगी, मैं बड़ी हूँ भाई। लेकिन बाहर कोई भी कहे कि अच्छा वो आपके वो जो बड़े भाई हैं, मैं कहा जी हाँ। ऐसा ही होता है बिल्कुल। ये भाई यही ठीक है, ऐसे सही है। अच्छा मुझे कुछ आप ये बताओ कि आपको इस शहर में जहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऑनेस्टली मैं हमेशा आई डोंट नो आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो, मैं अपने लिस्टर्स को जिंदा लाशें भी बोलती हूँ, मैं उनको डांटती भी हूँ, लड़ाई भी करती हूँ, लेकिन मुझे वो उनसे प्यार भी बहुत है क्योंकि मेरी फैमिली है और मुझे भी अल्लाह ताला ने जो नवाजा है वो ह्यूस्टन की वजह से, ह्यूस्टन के लोगों की वजह से बहुत प्यार भी दिया लोगों ने। वो भी ह्यूस्टन की बिल्कुल तो वो तो है, लेकिन ह्यूस्टन ने जिंदगी के बड़े बड़े मुझे जो सबक है ना, वो सच्ची बताऊं आपको ह्यूस्टन नहीं आके मैंने सीखे हैं। मतलब मैं जो बड़ी हुई हूँ जहनी तौर पे वो ह्यूस्टन में हुई हूँ। कुछ ऐसे चेंजेस जो आप लोगों ने मेरी एक दोस्त है वो हमेशा मेरी बातें सुन के ना पीछे खड़ी होकर नजर आ रहे हैं आपको, वो पीछे नजर आ गया है जी। तो आप मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा कोई आपके साथ कोई वाकया कोई ऐसा हुआ हो कि आपको कोई जिंदगी के सबक आपने सीखे हो या नहीं? माशाल्लाह इट्स बीन गुड। अच्छा, अभी तक तो हमें ह्यूस्टन में आए हुए हमें 3-4 साल हुए हैं। अभी तक तो हमारे साथ सारे फ्रेंडली हैं, सब कुछ है, बस ये कि यहाँ पे थोड़े कदम फूक फूक के रखने पड़ते हैं। तो वही वाली बात है कि हम लोग बात ये है हम लोग पठान, हाँ जी, हम दिमाग से होते हैं तेज। हाँ। तो हमें समझ आ जाती है अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके साथ खेल लेते हैं। यार ये बात है, बहुत स्ट्रेट बात कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात की है भाई, क्योंकि मैं हूँ पंजाबी और मैं हूँ बेवकूफ, और मुझे तो बहुत अब आके समझ में नहीं है, अब नहीं हो, अब मैं मानती हूँ, अब नहीं हो। पंजाबियों को नहीं कह सकते बेवकूफ, भाई मैं तेज होते हैं। नहीं, वो शुरू में बड़े वो होते हैं, वो क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह के बड़े वो नाइफ टाइप ठगे हो जिसको पंजाबी बोलते हैं। लेकिन हाँ नहीं, अब मैं मानती हूँ अभी भी, लेकिन मुझे जब लगता है कि मैं बड़ी अपनी तरफ से स्मार्ट बन गई हूँ, बाद में थोड़ी देर बाद चलता है नहीं भाई कोई खेल गया सामने तुम्हारे साथ। अभी ये है कि हमारा तो अभी स्टार्टिंग ही है। हाँ। अभी तो हम जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, एक से बात की दूसरे से, अभी हम सिर्फ फ्रेंड्स बना रहे हैं। हमें काफी लोगों ने बोला इससे दूर रहो, उससे दूर रहो, इससे ज्यादा बात ना करो, ये ठीक नहीं है, ये मुंह पे अच्छे हैं। लेकिन हम कह रहे चलो देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग नए एक्सपीरियंस ले रहे हैं लोगों से। तो अच्छा, आप जो ये वीडियोस वगैरह बनाते हो, बिकॉज आप हर जगह के वीडियोस बनाते हो, हर इवेंट के बनाते हो, एंड आई लव दैट अबाउट यू बोथ। आप लोगों का ये नहीं होता कि जी इसके इवेंट पे नहीं जाना, उसकी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है आप लोगों का, कोई अपना पर्सनल नहीं। क्या आप लोग चार्ज करते हो? नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो? देखिए, अभी हम लोग चार्ज इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी हम लोग खुद उन लोग को प्रमोट कर रहे हैं जिनके अभी नए नए बिजनेसेस, नए नए रेस्टोरेंट स्टार्ट हुए हैं, जिनके काफी फूड ट्रक्स हैं या जिनके अभी नए बिजनेस स्टार्ट हुए हैं। वो हमें कहते हैं आप लोग आए, हम आपको पूरा मेन्यू फ्री करके देते हैं, लेकिन हम उनको खुद कहते हैं कि हम 50-50 कर लेंगे। अच्छा। क्योंकि आपका भी लॉस ना हो और हमें भी लगे चलो हमें भी कुछ ना कुछ मिल गया। ठीक है। इवेंट्स पे जो हम लोग जाते हैं, अपने लिए जाते हैं। अगर हमें कोई बुलाए तो फिर हम लोग पूछ लेते हैं उन लोगों से कि अच्छा वहाँ पे क्या है, क्या होगा। बस अभी हमारा फिलहाल यही चल रहा है, लेकिन हम खुद भी एंजॉय कर रहे हैं। राइट, ऑफ कोर्स। नहीं वो तो आप लोग कर रहे हैं, वो तो दिखता है कि आप लोग आते हैं, दिल से एंजॉय करते हैं और दिल से प्रमोट भी करते हैं, वो भी दिखता है। तो मैं सिर्फ आई जस्ट wanted to know कि just you know अगर कोई इस वक्त सोच रहा है कि भाई हम भी सफरे जिंदगी को बुलाएं और you know बिल्कुल, अगर आप लोगों ने प्रमोशंस वगैरह करनी है, आप लोग हमें ईमेल करें। हमारा जीमेल है इंस्टाग्राम पे, उसमें आप लोग हमें मैसेज भेजें, हमें समझ आएगा। हम लोग आप लोग के जरूर आप लोग का साथ देंगे। आप लोग हमारे से डीएम करें, हम बात कर लेंगे आप लोगों से, जो मुनासिब हो आपको, जो मुनासिब हो हमें। बिल्कुल, नहीं एब्सोल्युटली। अपना इंस्टाग्राम का हैंडल बताइए क्या है हमारे लिसनर्स को? सफरे जिंदगी टेक्सास के नाम से, सफरे जिंदगी बाय तलहा एंड अवैस। ओके। हमारा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है। So SAFARE जिंदगी टेक्सास TX बाय तलहा एंड अवैस। सबसे पहले आप ऊपर सफर लिख देंगे तो सिर्फ हम आ जाएंगे। सफर लिखे नीचे हम आ जाएंगे। That's right. तो इधर यूएस में कितना अर्सा हो गया आपको? हमें 3 साल।
3 साल हो गए। अभी तक वापस पेशावर गए या नहीं? नहीं, अभी तक हम नहीं गए। अभी तक नहीं गए, ओके। सो अब जब आपके पेशावर में दोस्त वगैरह फैमिली है हाँ, वहाँ पे, हाँ, ठीक है, सो वो लोग जब आपके ये वीडियोस देखते हैं कि ह्यूस्टन में क्या कुछ हो रहा है, कभी आप लोग मतलब रोजाना एक तो कवालियां शुरू हो गए, भाई कवाली कर ले हम भी बैठ के, हाँ, नहीं, हाँ, चलो हम भी हाँ, कवाली कवालियों कर की लेते हैं। आदत हो गई है। मतलब इस शहर में मतलब कोई रह नहीं गया हर फ्राइडे सैटरडे कवाली। अच्छा, वो तो कोई रहा नहीं है। इतने कुर्ते पाकिस्तान में नहीं चलते थे जितने यहाँ चलते हैं। मेरे यहाँ पे सलवार मतलब कमीज मैं- कुर्ते नहीं मंगाने पड़ते पाकिस्तान से। वाकई में मेरी साड़ियाँ खत्म हो गई है, मेरे शलवार कमीज खत्म हो गए हैं मेरा। और एक वक्त था कि मैं तरसती थी कि मुझे देसी कपड़े पहनने में, थक गई हूँ जीन्स टी शर्ट पहन ऐसे ही के। होता है। अब ये कि यार मुझे दूसरे कपड़े पहनने में देसी पहन के थक गई हूँ, अब ये हाल हो गया है। ऐसे और ही मैंने होता कहा है। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे अब नहीं हो रहा, बस बहुत हो गई अच्छा, सवाल। मुझे शॉपिंग का शौक नहीं है, लेकिन जब से ये इस फील्ड में आए हैं हाँ। तब से कपड़े ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं। क्योंकि आप वो चाहिए, रिपीट नहीं कर सकते, repeat नहीं कर एब्सोल्युटली। तो देखो मैं बात ही भूल गई, मैं क्या बात कर रही थी। पेशावर में आपके हाँ, friends पेशावर, वो हैं। लोग क्या सोचते हैं ह्यूस्टन के बारे में? अच्छा, सच पेशावर बताना। में सच 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 कड़वा है। हाँ। पेशावर में ये है कि काफी लोगों को थोड़ी बहुत आ रही है जेलिसी भी। हाँ, जेलिसी। जेलिसी भी आ रही है और थोड़े लोगों को खुशी भी हो रही है। हम हाँ। लोग को देखते हैं, हमारी फैमिली बहुत खुश होती है पाकिस्तान में। वो अब हमें ज्यादा इज्जत देने लगे। अब उनको लगा ह्यूस्टन में यही होता है कि नाम जब बन रहा है। फेमस हो हाँ, जाओ तो famous तभी हो फिर गए। लोग आपको वही। पूछते हैं, जब फेमस हो जाओ तो। फेमस हो गए हम लोग। तो अब हमें भी खुशी होती है, अब हम लोग भी अपना कंटेंट शेयर करते हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस शेयर करते हैं लोगों के साथ। आप लोग ये पहने, यहाँ जाएं, घर से निकलें, कहीं भी जाएं, ये टिप टपास और ज्यादा फैशन और ये चीजें छोड़ दे। हाँ, अपने आप को आजाद रखिए, घूमे फिरे, हर तरफ जाना आना life को करें, enjoy एंजॉय लाइफ एंजॉय कर। हाँ। अब आता नहीं है भाई, मुझे भी बुला लो, हमें भी वहाँ बुला लो, हमें भी स्पॉन्सर कर दो। आता है कि नहीं आता? आता तो बहुत है, डीएम भरा होता है है ना? हमारा। अगर और पेज पे नहीं आता पर्सनल ज्यादा आता है। और अब सामिया शो के बाद तो अब और आना शुरू हो Oh जाएगा। my God, अरे भाई मुझे ऑलरेडी वो 2-3 नए जान पहचान वाले लोग, आप लोग जानते ही हैं उनको भी, और वो जहां कहीं देख लेते हैं कि कहीं गलती से कोई लाइक या कमेंट हो गया, उसके बाद तो आपके डीएम्स और हाँ। मैसेजेस। अच्छा, सामिया बाजी, नहीं बाजी कौन है, कौन हाँ। कहाँ पे? मैं तुम्हारी बाजी लगती हूँ तो मैं जानती भी नहीं हूँ। ओ मुझे बुला ले, ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर दे। ओ भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल। मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट्स द मोस्ट स्पेशल थिंग आप लोगों को ह्यूस्टन की सबसे खास बात यहाँ पे क्या लगी है? ह्यूस्टन की सबसे खास बात यह है कि ह्यूस्टन दिन रात जाग रहा होता है। ठीक है, आप हाँ। कभी भी जाएं, सबसे सेफेस्ट ये है यहाँ पे ह्यूस्टन में। आप कहीं भी निकलें, किसी भी टाइम निकलें, आपको अपनायत लगेगी। सब रेस्टोरेंट्स रात तक खुले होते हैं, अपने अपने लोग यहाँ पे आपको हर तरफ मिलेंगे। पूरा शुगरलैंड देसियों से भरा हुआ है। That's true. हाँ, Yeah. तो ह्यूस्टन में आपका कभी दिल तंग नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, वी लव ह्यूस्टन्स वेदर। Yeah. ह्यूस्टन का जो वेदर है वो इतना खुला वेदर है कि आप कहीं जाएं कहीं आए, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी सर्दी आ सकती है। तो That's अपने सर्दी के कपड़े भी निकाल के रखें और गर्मी के कपड़े भी निकाल के रखें। और कभी स्नो भी हो सकती है। कभी सो भी हो सकती है बैठे बैठे, यू नेवर नो। लेकिन अच्छा खैर देखिए, हमने बात शुरू करती और एकदम से हमारी बात शुरू हुई क्योंकि जान पहचान है तो बस हम लोग एकदम ही शुरू हो गए। लेकिन लेट मी गो, आई वांट टू गो बैक अ लिटिल बिट। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप लोगों के बचपन की तरफ आऊँ, थोड़ा सा आपकी ग्रोइंग अप। तो आप लोगों ने बचपन से ही पेशावर में पैदा हुए, वहीं पे पले बड़े, ऑल ऑफ दैट, और फिर यूएस आ गए, राइट? हम लोग पेशावर में ही पले बड़े। हम लोगों ने अपनी स्टडीज की। मैंने मेडिसिन पढ़ा हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, इसने बिजनेस किया हुआ है। वेरी नाइस। हमारा अपना भी बिजनेस है पाकिस्तान में। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं ह्यूस्टन में, अमेरिका में, ताकि हम लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, अच्छा। अच्छी स्टडीज हासिल करें। और अगर तो दिल लग जाए तो रुक जाए, ना हो तो देख लें, वापस चले जाएं। मुझे लगता नहीं है कोई वापस जाने वाले, आसान ही लग रही है वैसे मुझे, बिल्कुल भी। तो अभी तक हमारा फिलहाल कोई जाने का इरादा नहीं है। अभी तो ह्यूस्टन इज जस्ट लाइक होम। तो हम लोग को यहीं पे ही मजा आ रहा है, हम लोगों को यहीं पे ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बाकी हम लोग का पाकिस्तान में भी वी लिव हियर एंड देयर वाला काम है। एहसन खान, अगर आपने कभी ये सुना तो हम आपको बता दें that we also live here and there। मुझे एक बात बता, आपकी क्या यादें हैं पेशावर? क्योंकि आई हैव नेवर बीन टू पेशावर। मैं इस्लामाबाद वगैरह तो गई हुई हूँ, टेक्सिला तो गई हूँ, लेकिन पेशावर कभी नहीं गई। तो क्या जैसे एक आपका एक
बना होता है, एक असम्पशन होती है, राइट, के शायद अभी भी वैसे ही सब चल रहा है, हालांकि आई एम श्योर नहीं है। पेशावर इज अ सिटी और वहां पे ऐसा नहीं है कि वो कोई पुराने गांव का इमेजिनेशन आपका विजन हो। हाउ मॉडर्न इज पेशावर नाउ, किस तरह की तब्दीली या क्या आपकी यादें हैं पेशावर को लेके? हाउ इज द सिटी? पेशावर जो है बहुत मॉडर्न है, कभी किसी ने इतना नोट किया नहीं है, राइट। अगर हम भी जब जाते थे पेशावर इस्लामाबाद तो उनको लगता था अच्छा वहाँ पर पहाड़ है, हाँ। आप लोग रहते कैसे? हाँ। क्या भाई जिस तरह आप लोग रह रहे हो राइट राइट। थोड़ा सा इंटरनेशनल जो फूड चेन है वहाँ पर नहीं थी। अच्छा। हमें अगर मैकडोनल्ड खाना होता था तो जिस आप बचपन की बात करें, बचपन की यादें मुझे आई कि हमें अगर मैकडोनल्ड खाना होता था तो हम इस्लामाबाद की 2 घंटे की ड्राइव करके हम जाते थे। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान पीटीआई जब आई वहाँ पर, तो काफी डेवलप किया उन लोगों ने पेशावर को। बहुत अच्छे जो है आपके इंटरनेशनल चेन्स आई वहाँ पर, मैकडोनल्ड आया, डोमिनोज आया, अब 3 ब्रांच हैं, पिज्जा हट है और भी And not just that, of course, वहाँ पे एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज है, और बचपन की यादें हमारी यही है कि हम लोग जाते थे हिली स्टेशन वगैरह, मरी, हुंजा गए, सब कुछ आपको करीब करीब लगता है। तो ये है कि पेशावर एक ऐसा है कि जहाँ से आप कहीं भी कभी भी आप जा सकते हैं। हुंजा वगैरह, कराची लाहौर से थोड़ा ट्रेवल करना पड़ता है, हाँ, लेकिन पेशावर से ये कि आप लोग जा सकते हैं। हमारी बचपन की यादों में तो हमने सिर्फ जाना आना, जिस तरह हम यहाँ पे ह्यूस्टन में थे, हर वक्त जाना आना, पार्टी, क्योंकि हम पेशावर वाले बहुत मेहमान नवाज होते हैं। हम लोग के घर में हमेशा खाने पकाने और दावतें और जाने आने हमारा यही लगा रहता है हर वक्त। खाने पकाने तो आई थिंक ये तो है ही, ये तो हमारे पूरे पाकिस्तान का नहीं। आई थिंक कराची वाले थोड़े से कंजूस होते हैं। मैं वो कराची वाली पंजाबी हूँ, मुझे आज कोई पूछ रहा था। लेकिन देखे भाई, ये जो अब जो लोग सुन रहे हैं, देखें अब हमने सुन लिया कि जी पेशावर भी बहुत डेवलप हो गया है और लाहौर तो है ही डेवलप, पंजाब का एरिया भी डेवलप है। नहीं हुआ तो एक बेचारा कराची वाले इसलिए रो रहे होते हैं। अब मुझे समझ में आती है कराची वाले क्यों रो रहे होते हैं कि वो डेवलप नहीं हुआ। बस वही वाली बात है कि कभी रोना नहीं चाहिए, अपने मुल्क को बुरा नहीं करना चाहिए। हाँ, कराची वालों अपने मुल्क को बुरा मत बोलो, सच बात है। हाँ, पाकिस्तान हमारी जान है। नहीं, नॉट अबाउट द प्लेसेस, लेकिन आई थिंक वो कहते हैं सड़कें वगैरह जो है ना वहाँ पे नहीं, अपनी जगह को बुरा मत बोलो। हमारा पाकिस्तान जबरदस्त है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से अच्छी और कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको आजादी मिलेगी, आपको नौकर चाकर मिलेंगे, आपको खाने पकाने मिलेंगे। वो सिर्फ पाकिस्तान में मजे हैं, यहाँ नहीं। सही बात है, फ्रीडम नहीं, यू नो। और मैं, हालांकि मैं पाकिस्तान में पली पड़ी नहीं हूँ, मैं सऊदी अरेबिया की पली पड़ी हूँ, लेकिन मैं भी यही सोचती हूँ कि आई थिंक हमारे लोगों को, हम अपने ही लोगों को नीचे गिराते हैं। अपना पाकिस्तान, मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम्स होंगी, हर जगह प्रॉब्लम्स होती है। अमेरिका में कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ के लोग यहाँ की प्रॉब्लम्स के लिए रो रहे होते हैं, लेकिन अपने मुल्क को, अपनी आर्मी को, अपने लोगों को पुट डाउन नहीं करना चाहिए। स्पेशली अब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने आर्टिस्ट को नहीं पुट डाउन करें, उनके ऊपर इतनी उंगलियां उठाने, हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है। बट एनीवेज, ये सारी बातें तो दूसरी, हम आपकी तरफ आते हैं। हम कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी, हम आपकी तरफ आते हैं। मुझे बताएं, पेशावर की जो खास खाने पीने की जो चीजें हैं वो क्या है? अच्छा, पेशावर की जो खास, तुम स्टार्ट करो फिर मैं बोलूंगा। मुर्गी तो खास नहीं है, दावत में मुर्गी मत रखना। अच्छा, वैसे दावत में क्या वाकई मुर्गी वगैरह नहीं रखी जाती? अच्छा, हम लोग मुर्गी एज अ साइड रख लेते हैं। हाँ, अच्छा, होता है, बोलते हैं दुम्बा, दम पोक होता है, और वो ऑयल वगैरह में नहीं, ना देसी घी ना ऑयल, जो उसकी चर्बी होती है, जो फैट होता है उसका, उसी में ही उसका पूरा गोश्त बनता है, और उसको तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं। दम पोक जो है जबरदस्त, ये वो है, रान है, बस सब कुछ, बकरा दुम्बा यही गोश्त, हाँ, वो होना चाहिए। मुर्गी जो है वो नहीं हो सकता। मुर्गी होती है, जैसे मैं ज्यादा मीट लवर नहीं हूँ, अच्छा, मैं गोश्त ज्यादा नहीं खाता, तो मैं ईद वाले दिन भी चिकन खाता हूँ। मेरी तरह तो आप और मैं जैसे, तो मेरी मम्मा जो है ईद वाले दिन चिकन बना लेती है। अच्छा, आई सी। सो यही बात है, मतलब आप लोगों के घर में मुर्गी ऐसे हो गई जैसे हमारे घर में दाल रखी जाती है कि एक दाल साइड पे रखो कि एक ऐसी डिश हो गई है ना। तो अच्छा, ये हो गया। तो मतलब मैं अगर दावत मेरी हो पेशावर में किसी के घर, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं, हमारे घर होगी, आप हमारी दावत देखना। पहले आपको खुशक टिक्के खिलाएंगे। ओए ये क्या है? सिर्फ नमक से बनते हैं। अच्छा, और उसमें और कोई मसाले नहीं होते। अच्छा, बारबेक्यू होता है, उसको खुशक टिक्के बोलते हैं। खुशक टिक्के,
उसके बाद जो है कोई वो मिर्च start वगैरह हो गया। कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं। वो ओके। हो सकता है कि आपको इतने अच्छे लगेंगे, आप कहेंगे मैं ऐसे ही खाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले वो फर्स्ट डिश आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर दम पोहा आएगा, ओके, फिर चबली कबाब आएगा, यम, फिर उसके बाद काबली पलाव होगा। उफ, देखो मैं भी खाने की हाँ। बातें लेके बैठ गई हूँ, भूल गई थी कि मुझे भूख लगी है और अब अचानक से फिर भूख लग गई है मुझे। एक मैं नहीं उतार रही हूँ, बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई, ऐसी है, यही हूँ मैं, ऐसी हूँ। ज्यादा प्यारी लग रही है ना। अच्छा, तो ये हो गया भाई फॉर दोज ऑफ यू हु आर ट्यून्ड इन। मेरे साथ है इस वक्त तलहा और अवेस ऑफ सफरे जिंदगी। दैट्स राइट, द बिगेस्ट मेल, द ओनली मेल इन्फ्लुएंसर्स ऑफ ह्यूस्टन आर विद मी राइट नाउ ऑन एयर। और इनके साथ बस गपशप चल रही है। इन दोनों का ताल्लुक पेशावर से है और इनके साथ कुछ इनके बचपन के बारे में, इनके कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं और किस तरह छा गए हैं, सारी इनके साथ गपशप चल रही है। ओके जी, तो अब आपके बचपन की बात हुई, अब ये बताएं कोई मोहब्बत जो पेशावर में छोड़ के आए हो? अब इस आपको तो मैं माफ कर दूंगी, मैं नहीं चाहती कि आप हंसे, मैं नहीं चाहती कि आप नहीं। अच्छा, मैं अभी सब लोगों को बता दूं, अवैध शादीशुदा है जी। ये माशाल्लाह से इसकी 3 साल की बेटी है, ये शादीशुदा है। हाँ, बस उसकी तुम लाइन कटवा लो। लाइन काट दी। अवेश ये देख रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जहाँ जाता है इस तरह है ना? जाता है, तो पहले ही सबसे पहले तुम्हारा बता पता देता काट है दिया। ये इसकी शादी है, ये इसकी वाइफ है, ये इसकी हाँ, बेटी है। हाँ, मैं जहाँ जाता हूँ, बेचारी का मैं पता ही सबसे काट पहले देते हो बताता हूँ। तुम, है ना? बिल्कुल, उसका तो काट दिया कि वैसे उसकी शादी हुई है, बच्ची भी हुई है, हाँ, उम्र भी ये बता दी तो बच्ची की। चला चलो, है। अच्छा, अब उनका पता तो काट दिया, इसलिए मैं उनको फंसा भी नहीं हाँ, दी कि पूछूं। बिल्कुल। अब पता बताओ, आप कौन सी मोहब्बत छोड़ के आए हो? देखें, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मजा आ रहा है मुझे, बहुत वही मजा आ रहा बात है। है, हाँ। तो ये मतलब कोई है जो इंतजार कर रही है? नहीं, अभी तक कोई इंतजार नहीं कर रही। कोई इंतजार नहीं नहीं, कर कोई कौन सी इंतजार वाली? मुझे पता है। I love it. कौन है जो इंतजार कर रही है? बताओ मुझे। कौन है? भाई देखें, हम अपने आप Cousin में खुश वजन रहते कोई? हैं। नहीं, कोई भी नहीं है। होता तो हम यहाँ पे हो नहीं अनाउंस सकता। कर देते खुला या खुला, तो आप हम वेट किसी कर रहे हो डरते कि थोड़ी ठहरो, हैं। मैं खुद सेटल डाउन हो जाऊं, फिर तुम्हें भी बुलाऊंगा वहां पे, ऐसा वाला किस्सा तो नहीं है? नहीं, हमारे पेशावर में ऑलरेडी सारे सेटल डाउन ही होते पहले से। अच्छा, जल्दी शादियों का रिवाज है, हाँ, आपकी फैमिली में भी है? बिल्कुल है। तो फिर क्या? अवैस की शादी भी हो गई थी 19 साल में। 19 साल के लिए 19 आप जब साल शादी हो की, गई, हाँ। माशाल्लाह। तो तला, फिर आप Yes. क्यों ऐसे बैठे हो? तो मैं अपना MBBS कंप्लीट कर रहा था। अच्छा, फिर मैंने MBBS कंप्लीट किया तो मैं इनसे मिलने आया अवैस से US में। ठीक है। मैंने कहा चलो मैं इनसे मिलता हूँ और फिर मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ, मैं जब यहाँ पे आया तो इन्होंने मुझे यहाँ पे रोक लिया कि अब तुम वापस कैसे जाओगे, और अबे, मैं अपने साथ तुमने किसी से जुदा तो नहीं किया? ये ट्रिक तो नहीं थी तुम्हारी, बताओ, ये ट्रिक तो नहीं थी। लैला हो लैला, ये गाना हमने डेडिकेट किया तलहा के लिए। अब तलहा ने आगे से किसको ये गाना डेडिकेट करना है, ये उनकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं भाई। जी तलहा, किसको डेडिकेट किया आपने गाना? ये गाना देखें, अब फिर वही वाली बात है कि ये बात अगर मैं अभी बता दूं तो फिर तो धूम मच जाएगी। फिर तो गाने खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये तो है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपने बताया कि आप लोग का यहाँ पे बिजनेस है, राइट? और उसके अलावा आपने कुछ कोर्सेज भी किए हुए हैं, जरा कुछ बताएं अपने बारे में कुछ और, जो कि डिटेल्स, ऐसी बात जो कि लोगों को वैसे नहीं पता। ये तो सबको पता चल चुका है अच्छी तरह से कि आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन उसके अलावा आप क्या क्या करते हैं, क्या शौक है? अच्छा, उसके अलावा जो है मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करता हूँ, जैसे बैकड्रॉप्स होते हैं बर्थडेज के, एनिवर्सरीज के, बेबी शावर्स के, एज अ साइड बिजनेस मैं वो करता हूँ। फिर वो भी मेरा पेज है टॉप स्टार इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के नाम से। अच्छा, फिर मेरा एक और पेज है टीकेस क्लोजेट के नाम से, जिसमें मैं अपने ड्रेस डिजाइनिंग करता हूँ। जो जितने लोग मुझसे पूछते हैं हर इवेंट में कि तुम अपने कपड़े कहाँ से लेते हो, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये सारे कपड़े मैं खुद डिजाइन करता हूँ। वाह, ये सब मेरे लोकल कपड़े होते हैं, ये किसी डिजाइनर की नहीं होते, मैं खुद डिजाइन करता हूँ। किसके साथ क्या मैचिंग करनी, किसके साथ क्या जूते लेने हैं, खुद मैं डिजाइनिंग करता हूँ। सो टैलेंटेड था। फिर उसके बाद आप सिर्फ अपने लिए या अवेश को भी आप गाइड बस करते हम हो? आपस में सब एक दूसरे के एक साथ दूसरे के involved साथ, हैं। हाँ, okay. कभी ये मुझे कोई आइडिया देता है, कभी मैं इसको कोई आइडिया देता हूँ, तो हम आपस में ऐसे आपस में करते हैं, जी। ओके, फिर ओके। मेरा एक और पेज है जिसमें मैं मेकअप वगैरह भी करता हूँ, हेयर स्टाइलिंग करता हूँ, तो वो भी मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है। और वो मैंने यहीं से कोर्स किया हुआ है, मेकअप Very कोर्स nice, टॉट टेरल अच्छा। से। हाँ, टॉट टेरल से, जिसमें ब्राइडल मेकअप, अपडू सब कुछ मुझे आता है नो, एज अ साइड बिजनेस। हाँ, वो भी मैं करता हूँ। हाँ जी। Wow, that is so amazing. Yes. Very talented. तो- तो आप
मोर क्रिएटिव साइड पे, क्रिएटिव साइड। लेकिन आपने मेडिसिन भी पढ़ी हुई है, मैंने MBBS मेडिसिन किया भी हुआ है। पढ़ी, और मैं यहाँ पे अभी फिलहाल जो है मैंने एक जो शॉप है वो हार्विन सेलफोन के नाम से, उसमें एक पार्टनरशिप भी की हुई है, तो मैं वो भी चलाता हूँ। यार मैं वो भी चलाता हूँ, फिर मैं अपने इवेंट्स भी देखता हूँ, तो बस बहुत मुश्किल से मैं अपनी जिंदगी तो चलाता तलहा हूँ। साहब जो हैं इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ इवेंट्स भी करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, अपने सेलफोन का बिजनेस भी है, Dress साथ में MBBS भी किया हुआ है, मेडिसिन भी पढ़ी हुई है। अब अवेश आप बताइए, आप क्या क्या करते हैं? वैसे तो शादीशुदा होना ही बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? जो पाकिस्तान में हमारा बिजनेस था वो सारा स्टेबल मैंने किया था। Okay. उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर यहाँ आ गए, उसके बाद यहाँ पर सेलफोन में भाई के साथ ही है, Right. वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। जो इवेंट्स वगैरह आते हैं वो उसके साथ जो है साथ ही करते हैं, साथ ही जो है अपना, तो इसी तरह हम नहीं, that's so माशाल्लाह, that's well। अच्छा, ये भी बहुत कॉमन सी चीज होती है ना, सिबलिंग राइवलरी वगैरह। क्या आप लोग में भी लड़ाई झगड़ा तो होता होगा, नॉर्मल सी बात है या नहीं? बचपन में लड़ते थे, हाँ। जब शादी हो अच्छा, वैसे मैं तो बहुत लड़ता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो इसको हर बात में, लेकिन ये चुप करके बेचारा सुन रहा होता है। हाँ, वैसे कहते हैं, यार अवैस ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ऐसे भी नहीं है। लेकिन जितना इस पेज को चलाने में मेरा बिगेस्ट सपोर्ट है, एक तो मेरी फैमिली का, मम्मा पापा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन मैं जो रिकॉर्डिंग्स भी कर रहा होता हूँ तो मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली वो सुन रहे होते हैं, तो वो मुझे कह रहे होते हैं ऐसे करो ऐसे करो, और मेरी सिस्टर ही बना रही होती है वीडियो। फिर अवैस भी मुझे कुछ मशवरे देता है। ज्यादा बोल्ड ये है लोगों से बात करने में। अच्छा। आपको लग रहा होगा कि मैं ज्यादा हूँ, लेकिन मैं पीछे पीछे इसको बोल रहा हूँ, अवैस करो ना, बात करो। अच्छा, मुझे हमेशा लगा कि आप थोड़े शाय हो। नहीं, अवैस ऐसा थोड़े नहीं है। शाय हैं, और मुझे ये कहता है कि चलो ना पिक्चर के लिए जाते हैं, चलो यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये मुझे सपोर्ट करता है ज्यादा। फ्रंट पे मैंने बाइक को रखा हुआ है, अच्छा, पीछे से आप सारा। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू नो दैट्स रियली नाइस। एक टैग टीम बनना और मिल के इस तरह करना, बिकॉज उसमें बरकत भी होती है, यू नो। तो दैट्स रियली वंडरफुल, दैट्स रियली रियली नाइस। अच्छा, मुझे बताओ, मैं अगेन आई एम फैसिनेटेड, मुझे है शौक कि मैं कभी जाऊं पेशावर भी देखूं वगैरह। पेशावर की कोई खास चीज बताओ जो यहाँ ना मिलती हो, वो चाहे खाना हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अच्छा, पेशावर में जो कपड़ा मिलेगा ना आपको, हाँ। वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कपड़ा मतलब खुला जो फैब्रिक, खुला फैब्रिक अच्छा। जिसमें आप डिजाइनिंग करें, जिसमें हाँ। जो सबसे पहला कपड़ा आएगा ना वो पेशावर की मार्केट में आएगा। ओके। फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह पे। तो जो हमारे पठान भाई हैं, जितने कपड़े वाले हैं, सब कुछ जो सारा कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है ना, जबरदस्त कपड़ा पेशावर में वहाँ पे डिजाइनर आपको एक से एक पेशावर के मिलेंगे। आपको जो डिजाइनिंग करनी होगी पेशावर आपको काफी अच्छे मिलेंगे। तो मैं अगर पेशावर जाऊँ, मुझे वहाँ शॉपिंग में क्या चीज जरूर लेके आनी चाहिए अपने साथ? अच्छा, पेशावर में आप यादगार चीजें तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन ट्रक आर्ट हमारा बहुत ज्यादा मशहूर है। Yes, I love truck तो art, हमारा yes. ट्रक आर्ट काफी ज्यादा मशहूर है। ट्रक आर्ट की जो है वो शर्ट्स हैं, दुपट्टे हैं, शलवारें मिलती हैं काफी ज्यादा। जैसे कि आजकल फर्शी शलवार मशहूर हुआ है, तो ये फर्शी शलवार प्रोबेबली मैंने अपने नानी दादी की तस्वीरों में देखा हुआ है उनको पहने हुए। तो हमारे लिए तो वो कॉमन है, क्योंकि अभी भी काफी मतलब मर्द हजरात ऐसे ही पांचे वगैरह पहनते हैं हमारे पेशावर में, तो यही चलते हैं शलवार कमीजें। हाँ, तो बस ठीक है। अब मैंने आप लोगों से मंगवाना है एक गिफ्ट। बिल्कुल। और मुझे चाहिए, वो चाहे आप ट्रक आर्ट वाला दिया, तो लेकिन कुछ पेशावर का मुझे कुछ कपड़ा चाहिए। बिल्कुल। बस के मैं पहनूं और मैं पटाखे लगूं। के टी-शर्ट को चोर चाहिए। क्या मतलब? चोपक जमा कानून है। क्या? चोपक जमा कानून है। You know what? I'm glad you brought that up. I want to know that. तो अक्सर देखें, अब इसके बारे में ड्रामों के रिव्यूज में भी काफी क्रिटिक्स भी इस बारे में बात करते हैं, और बहुत सारे 2-3 अच्छे ड्रामे भी आए। एक खई ड्रामा भी आया था, फिर उसके बाद संगे मां, जिसमें आतिफ असलम भी था ये वो। तो अक्सर पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में डिपिक्ट किया जाता है कि जी अगर कोई पठान ट्राइब दिखाया है या पठान फैमिली मेंबर, जो भी जैसे वो साइड दिखाए हैं, तो उनको ऐसे दिखाया है कि वो वायलेंस की तरफ, कि जी गन्स उनके पास जरूर होंगी, और शायद होती होंगी, ऐसा नहीं है कि सिंध और पंजाब में लोगों के पास नहीं होती है, उनके पास भी गन्स होती है। लेकिन ये ज्यादातर इस तरह से दिखाया, डिपिक्ट किया जाता है कि जी वहां के लोगों के पास गन्स होंगी, या वो मार देंगे, या ऑनर के उसमें। आप लोग इस बारे में क्या कभी ड्रामा देखते हुए सोचते हैं, कभी सोचते कि यार हमें क्यों हमेशा इस लाइट में दिखाया जाता है कि हम मरने मारने पर ही तुले होते हैं, या आपको लगता है कि दैट्स प्रीटी मच वेरी एक्यूरेट? क्या आप लोग इस पे हैं? प्रीटी मच एक्यूरेट, क्योंकि पेशावर में जो गांव साइड है हमारे, थोड़ा आप माइक, जो हमारे गांव वगैरह हैं हमारे पेशावर में, वहाँ पर है इस तरह के
चीजें होती हैं Okay. जहाँ पर आपके जब दुश्मनी होती है तो वो फिर नस्ल चलती रहती है जो दैट इज कॉमन। लेकिन हम लोग तो विलेज साइड पे वहाँ नहीं पर है। हर किसी के पास होगी और एक बच्चे को भी चलानी आती है बंदूक वो वहाँ पे। वो है शौक की तरह रखते हैं अपने हाँ। साथ, बंदूक रखेंगे शौक की तरह, लेकिन वो विलेज में और काफी दूर पहाड़ों में जिस तरह होते हैं, बॉर्डर के पास वो जो पूरे ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पे है, जैसे सिटी साइड City में side तो different वैसे तो है। बिल्कुल Of course, नहीं है। yeah. हाँ। अच्छा, और पठानों की मैं आपको सबसे ज्यादा सही बात आपको मैं ये बताऊं, जितना आप प्यार से बात मनवा सकते हो उतना आप लड़ाई करके नहीं मनवा सकते। हाँ, ये बात तो हाँ, है, ये अगर भी बात। प्यार से बात करेंगे तो अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन अगर एक दफा उनके दिल में आ जाए ना, बस फिर उसके बाद नहीं जाते। उसके बाद तो मुझे लगता है मैं कहीं से आधी पठान दी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार से बात करो भाई, जो करवाना है करवा दो, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ अकड़े ना बस खत्म हो गई। अब तो तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं करवा हाँ, सकता, ये अकड़ बात के है। अगर मुझसे बात की तो हाँ। ये वाली बात है। पठानों का दिमाग जल्दी जो है ना फिरता है। तो भाई मैं भी अब आज से पठानी हूँ, हाँ, आधी हाँ। पहले तो आधी कश्मीरी थी, आधी पंजाबी थी, अब मैं आधी अब पठान पठान हो हो गई गई हूँ। है। 33% मेरे अंदर सब कुछ है। इन दी एंड मैं एक पाकिस्तानी हूँ और अपने 2 पाकिस्तानी पठान भाइयों के साथ राइट हियर इन द स्टूडियो। आई हैड सच अ ग्रेट टाइम। देख सकते हो कितना टाइम हो गया है। हाँ, सही मतलब बात है, पता ही नहीं चला पता ही नहीं चला, देखिए बस ऐसे ही तो होता गपशप है। में देखिए फिर ऐसे होता है ना। और इनके साथ यकीन माने अभी और भी बहुत मैं ऐसी गुफ्तगू मजे की कर सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स आई हैव टू रैप इट अप। आई हैव टू थैंक ऑल माय द सपोर्टर्स एंड द एडवर्टाइजर्स एज वेल। आई होप आप लोगों ने इस गुफ्तगू को, इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा। दोज ऑफ यू हु आर लिसनिंग ऑन 103.3 FM एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग लाइव, अगर आप लोग भी इस लाइव वीडियो को देखना चाहते हैं तो फॉलो करें सफरे जिंदगी को। तलहा और अवैस दोनों का नाम है। लाइक आई सेड, वंडरफुल बॉयज, देयर अमेजिंग जेंटलमैन एंड आपको जैसे हमारी बातचीत, हमारी गुफ्तगू से अंदाजा हो ही गया होगा, देयर स्वीट हार्ट्स, देयर रियली नाइस। सपोर्ट देम, फॉलो देम, लाइक देयर कंटेंट, शेयर देयर कंटेंट। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को भी सपोर्ट करें तो जरूर इनसे राब्ता करें। और क्या कहते हैं, दिल बड़ा रखना चाहिए। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं कि नहीं कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल बोलना है। मैं इनसे बल्कि कहूंगी कि अपना नंबर भी दे दें और अपने जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके बारे में भी दोनों जो है शेयर कर लें। जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो है सफर जिंदगी बाय तलहा एंड अवैस। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आपका टिकटॉक भी है, फेसबुक सेम इसी नाम से? इसी नाम इसी से नाम आपको से, मिलेगा ओके। सफर जिंदगी। ठीक है। अगर आप जाते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे सारे, आपको वहाँ पर आप जा सकते हैं लिंक के वहां से जाके आपको फॉलो कर और सकते अगर हैं। आपको नंबर चाहिए हो तो नंबर है मेरा 346-837-4426, 346-837-4426। इस पे आप राब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी बात हो जरूर हम लोग बात करेंगे। एंड यू नो आई वांट टू थैंक अगेन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये रश आवर है और इसमें ड्राइव करके इस एरिया में आना, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ थिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, इतने अच्छे से आपने बात की, क्योंकि अभी तक हम लोग ज्यादातर ह्यूस्टन में किसी को पहचानते नहीं हैं। जिसको हम ज्यादा पहचानते हैं वो एक सामिया है, क्योंकि हमारी नेबर भी हैं। तो सामिया के साथ हमारी काफी अच्छी गपशप भी हो गई है, और हम एक दफा किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाए फिर हम काफी गपशप लगाते हैं। नहीं, तो that's अब true. सामिया के साथ हम काफी गपशप लगा रहे हैं। तो सामिया का बहुत शुक्रिया, यहाँ पे हमें उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया, काफी हमें मजा आया। और एक मैसेज मैं ये देना चाहूंगा जाते जाते कि बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की सुने। दुनिया में सिर्फ आपका अपने माँ बाप ही आपके सब कुछ हैं। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें, उनका ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारे हैं ये दोनों। और ये वाकई में मेरे नेबर्स हैं, हम एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। और मैं इनको पहले नहीं, जब जानती नहीं थी, ये मुझे देखते थे अक्सर। मैं गाड़ी में बैठे बैठे जो टिकटॉक बना रही होती हूँ ना, ये मुझे देख रहे होते थे। और मैं वैसे हाँ। कह रहा था, वैसे इनको रोकते हैं ना, तस्वीर खींचते हैं, पिक्चर लेते हैं। मैंने कहा प्राइवेट इनको एंजॉय करना। और मैं अपने एक्शन मार रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं मुझे कोई देख रहा है। वो ये मेरी बड़ी बुरी आदत है भाई, अभी भी मेरी आदत है, गाड़ी में बैठे बैठे लगी रहती हूँ मैं। बस अच्छी बात है, अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। यहाँ पे हाँ। सब कुछ हम लोगों ने यहीं छोड़ के जाना है, तो क्यों ना अच्छे तरीके से जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन सो हैप्पी आप लोग आए हो, आप लोगों ने वक्त निकाला है। और मैं अभी, हमारा फेवरेट गाना है भाई, और भाई आपको बात नहीं, मैंने अपनी चांद रात को रिक्वेस्ट भी किया कि आप आना और आप थोड़ा सा स्टेज पे परफॉर्म करोगे। दे वर सो हैप्पी एंड यू नो, मुझे यही, आप लोग दिल से आते हो यार, आप लोग बिल्कुल दिल से सपोर्ट करते हो सबको। एंड दिस इज व्हाई एवरीबडी लव्स यू।
एवरीबडी लव्स यू। मैं कहा ना कि मैंने वाकई में किसी को ऐसे नहीं सुना कि कोई आपको कोई पीछे से कुछ और कहे, सब दिल से आपको चाहते हैं, जितना मैंने देखा है सुना है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अभी गाना लगाने वाली हूँ भाई, इनके साथ मैं 1-2 स्टेप्स मैं करने वाली हूँ कि मुझे जरा थोड़ा सा पठान डांस हम करेंगे अभी। और जो है इनका ये फेवरेट गाना है अली जाफर वाला, है ना? चले लगा देते हैं। ऑलराइट, चले भाई आ जाए। Thank you. चलो, thank you. Thank you.